जो थोड़ा बहुत एतमाद रह गया था पीडीएम की जमातों का कि वो इलेक्शन में मुकाबला कर सकते हैं इमरान खान का, वो भी आज उड़ गया है। यानी वो सारा कुछ इनके हाथों से हो रहा है जो सियासत को खुद से तबाह कर रहा है। पहले चैलेंज किया कि इमरान खान साहब असम्बलियां तहलील करें, हम इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं, और ये चैलेंज पूरी की पूरी पीएमएलएन ने किया, पीपल्स पार्टी ने किया, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ये कहती रहीं। इमरान खान साहब ने जैसे ही असम्बलियों की तहलील का ऐलान किया तो जानबूझकर उन्होंने टाइम भी दिया इनको ताकि मजीद एक्सपोज हों। और अब इलेक्शन इतना डरावना ख्वाब है, ऐसी खौफनाक चीज है कि उससे भागते फिर रहे हैं, और भागते भागते यहां तक पहुंच गए हैं कि रात के वक्त, यानी वो दफ्तर जो ये ऑफिसर चले जाते हैं, मैंने आज पता किया वहां से 5-6 बजे 7 बजे चले जाते हैं, और फिर तहरीक अदम एतमाद स्पीकर के खिलाफ, तहरीक अदम एतमाद डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, तहरीक अदम एतमाद वजीर आला पंजाब के खिलाफ, और एतमाद का वोट लेने के लिए भी गवर्नर पंजाब ने कह दिया। गवर्नर पंजाब ने एतमाद का वोट लेने का क्या कहा वो आप देख लें, मैं आपको पूरा इसका बता दूंगा कि अब होगा क्या और किस तरह होगा। अब उससे भी हम देख रहे हैं कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर वो भी हम पढ़ रहे हैं। अब इसमें जो गवर्नर कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि इख्तलाफात पैदा हुए हैं, चौधरी शुजात में और परवेज इलाही में पहले ही इख्तलाफात हैं। फिर ये कह रहे हैं कि ख्याल कास्त्रो को काबीना में लाया गया, इमरान खान साहब लाइलम थे, एक तो ये उनको लगा। दूसरा 16 दिसंबर को काबीना में सरदार हसनैन बहादुर दरेशक की खिलाफ पैदा हुआ परवेज इलाही से, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वैसे ये तो खबर तो मैंने दी थी, खबर ठीक है, लेकिन हसनैन बहादुर दरेशक जो हैं उन्होंने कहा कि उन्होंने निजी वजूहात पे इस्तीफा दिया है। तीसरा 4 दिसंबर 2022 को परवेज इलाही ने कहा कि वो मार्च 2023 में सूबाई असम्बली उससे पहले तहलील नहीं करेंगे। अगला एतराज यह है कि 18 दिसंबर को परवेज इलाही ने कहा कि इमरान खान ने मुझे साथ बिठाकर जनरल बाजवा के खिलाफ बोलकर बड़ी सख्त ज्यादती की है। ये तो गिला शिकवा उन्होंने किया है तो ठीक है, उनकी अपनी पॉलिसी है, इमरान खान की अपनी पॉलिसी है, लेकिन वो इत्तेहादी तो है। पांचवा उन्होंने ये कहा कि इन हकायक के बाद मेरे पास सबूत है, ये हकायक सबूत हैं कि परवेज इलाही असेंबली में अक्सरियत खो चुके हैं, लिहाजा आर्टिकल 130 की शिक नंबर 7 के तहत पंजाब असेंबली का इजलास गवर्नर बुला रहे हैं, और शाम 4 बजे उन्होंने कहा जी फिर एतमाद का वोट आप उसके बाद लें की गई हैं। ये इंतहाई कमजोर वजूहात हैं, इनकी बिना पर एतमाद का वोट लेने का कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता, ये एक और बड़ा सवाल पैदा हो जाएगा। एक और बड़ा सवाल है कि इन वजूहात की बिना पर एतमाद का वोट लेने का कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता। जो वजूहात बज़ाहिर गवर्नर साहब ने दी हैं, अदम एतमाद के ऊपर जब भी वोटिंग होगी ना तो पहले होगी स्पीकर की और उसके बाद होगी डिप्टी स्पीकर की। कानून क्या कहता है इसमें, आइन क्या कहता है? रूल्स ये कहते हैं कि जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी जाए तो उसके बाद वो चेयर नहीं कर सकते असेंबली को। अब क्योंकि वो टेबल हो गई हैं, 3 अदम एतमाद हैं, वजीर आला, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की पहले बात करते हैं कि जब उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ जाए तो फिर वो असेंबली को चेयर नहीं कर सकते। तो कौन करेगा? चेयर। तो पैनल ऑफ चेयर जो है, ये जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर मौजूद ना हो तो दीगर अराकीन होते हैं जो आते हैं और असेंबली की प्रोसीडिंग्स को चलाते हैं। वहां पे गालिबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं या कुछ लोग कह रहे हैं पीपल्स पार्टी के हैं, लेकिन जो भी होगा वो पैनल ऑफ चेयर होगा और वो सबसे पहले वोटिंग करवाएगा अदम एतमाद के ऊपर स्पीकर पे। जब स्पीकर पे वोटिंग करवाएगा, जो मुझे अभी तक समझ आई है, तो वोट तो पूरे होने चाहिए, लेकिन यह है खुफिया बैलेटिंग, सीक्रेट बैलेटिंग। उसमें स्पीकर के वोट इधर उधर भी हो सकते हैं और इस मर्तबा हो जाएंगे। जितना पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है, जितनी ताकत इस्तेमाल की जा रही है, वही गंदा घिनौना खेल पाकिस्तान में दोबारा खेला जा रहा है, और कोशिश की जा रही है कि पीडीएम को बचाया जाए और पाकिस्तान में इमरान खान को हुकूमत में आने से हर सूरत में रोकने की कोशिश की जाए। तो उसके लिए एक बड़ा गंदा खेल, ताकतवर लोग और वही सारा कुछ पहले की तरह चल रहा है ऐसा लगता है। उसमें जो है वो स्पीकर के उड़ जाने के इम्कानात इसलिए ज्यादा हैं कि हो सकता है कि काफ लीग के लोग सब्तैन खान जो स्पीकर है पंजाब असेंबली के, उनको वोट ना डालें और वो फारिग हो जाएं, और इसी तरह डिप्टी स्पीकर भी फारिग हो जाएं। लेकिन क्या परवेज इलाही फारिग हो जाएं? जो अदम एतमाद परवेज इलाही के खिलाफ है उसमें शो ऑफ हैंड होगा, उसमें सामने आकर वोट डालना पड़ेगा और इसके ऊपर लगेगी डिफेक्शन क्लॉज। यानी अगर किसी और पार्टी का बंदा कहीं और वोट डालेगा
यानी अदम एतमाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बंदा भी पीटीएम की तरफ से वोट नहीं डाल सकता। रीजन क्या है? अगर तहरीक अदम एतमाद में उधर जाएगा तो ना उसका वोट काउंट होगा और वो डी सीट भी हो जाएगा और इमरान खान ने आइंदा टिकट भी नहीं देना, तो फायदा ही कोई नहीं होना। तो इनका बंदा तो खरीदा नहीं जा सकता। 180 बंदे तो आप कर लें साइड पे, बाकी रह गए 10 बंदे जिनका ताल्लुक है मुस्लिम लीग काफ से। अब वहां पे एक ही रास्ता है, या परवेज इलाही साहब अपने खिलाफ अपनी पार्टी को कह दें कि मेरे खिलाफ अदम एतमाद में चले जाओ और 10 बंदे जाके वहां बैठ जाओ पीडीएम की जमातों के साथ और अदम एतमाद में मुझे उड़ा दो, क्योंकि पार्लिमानी पार्टी का ही हुक्म चलेगा ना वहां पे। तो पार्लिमानी पार्टी वहां पे ये कह दे कि परवेज इलाही के खिलाफ जाना तो हो जाएगा। या फिर एक रास्ता और है, वो ये है कि मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हो और उसके अंदर बगावत हो जाए और बगावत के नतीजे में 6 लोग कम से कम वोट डाल दें परवेज इलाही के खिलाफ, और उसमें ये पार्टी जो है वो एक नया पार्लिमानी लीडर मुकर्रर कर दे अपना, एक ऐसा पार्लिमानी लीडर जो नया हो और जो चौधरी शुजात के करीब। लेकिन अगर परवेज इलाही साहब ने अपनी सियासत बचानी है, देखिए उनको वोट चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और सपोर्ट चाहिए ताकतवर लोगों की, यानी वो एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट चाहते हैं और पीटीआई का वोट चाहते हैं। एक साथ नहीं मिल सकती। पीटीआई का वोट आपको मिल सकता है, लेकिन अगर एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट आपको चाहिए तो ठीक है, आप उनके साथ ताल्लुकात जरूर रखें, लेकिन पीटीआई के साथ आप धोखा ना करें। अगर आप पीटीआई के साथ धोखा करेंगे तो आपकी हालत हो जाएगी वट्टू साहब वाली। मंजूर वट्टू साहब एक दफा इसी तरह की ब्लैकमेलिंग में वजीर आला पंजाब तो बन गए, लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक उनकी सियासत जो है वो बहुत छोटी सी रह गई, बहुत माइनर सी। तो क्या चौधरी अपनी सियासत को इतना सुकेड़ना चाहते हैं, बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं? बज़ाहिर जो वो कर रहे हैं उससे तो फिर खत्म हो जाएगी। सारा कुछ आकर दोबारा चौधरी परवेज इलाही पे रुकता है। डिपेंड करता है कि चौधरी परवेज इलाही अपनी सियासी मुस्तकबिल का फैसला क्या कर कैसे करते हैं। 3 चीजें हैं। अगर तो चौधरी परवेज इलाही साहब ने तहरीक इंसाफ के वोट हासिल करने हैं तो 3 चीजें उन्हें करनी पड़ेंगी। नंबर 1, जितना भी उनके ऊपर दबाव आए वो इस्तीफा ना दें। नंबर 2, अपनी जमात को अपने कंट्रोल में रखें, कम से कम हो, ताकि पार्लिमानी लीडर उनकी पार्टी का तब्दील ना हो सके, क्योंकि पार्लिमानी लीडर जिस तरफ को हुक्म दे देता है पूरी पार्टी को फिर वहीं पे वोट डालना पड़ता है। एतमाद के वोट में, आदम एतमाद में, जैसे भी है वो उनको उसी तरफ जाना पड़ता है। बहरहाल ये हो गया जी, अपनी जमात को कंट्रोल में रखें। और तीसरा, जैसे ही उनका दाव लगे, यानी अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हो, उसी लम्हे वो असेंबलियां तहलील कर दें। यानी मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक पीएमएल-एन के 2 लोगों ने एक सूबाई वजीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनसे राब्ता किया है, एक आदमी ने एक और एमपीए से राब्ता किया है, और इस तरह कुछ 6 लोग पीएमएल-एन के राब्ते में हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ। और वो बार बार ये कह रहे हैं कि आप हमें टिकट दे दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमें गारंटी करें कि फ्यूचर हमारा आपके साथ होगा, तो हम इस्तीफे दे देते हैं सूबाई असेंबली से। अगर ये इस्तीफे आ जाते हैं 6 तहरीक अदम एतमाद से पहले, तो फिर तहरीक अदम एतमाद भी कामयाब नहीं हो सकती, फिर अल्टीमेटली इलेक्शन में ही जाना पड़ेगा। और अगर इन 6 इस्तीफों के अलावा देखें, मुस्लिम लीग काफ के जितने लोगों को परवेज इलाही साहब ने अपने साथ 10 लोगों को रखा हुआ है, उन सबको यह लालच दिया हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है वो आपके काम आएगी। कैसे काम आएगी? जनरल इलेक्शन में हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अलायंस करेंगे, आपको पास हमारा टिकट होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर इमरान खान के कहने के ऊपर आप लोगों को वोट डालेगा। तहरीक इंसाफ के हाथ में गेम वापस आ जाएगी, लेकिन 2 महीने बाद, ज़िमनी इंतखाबात के बाद। लेकिन ये एक ऐसा आईनी और कानूनी बहरान पैदा होगा पाकिस्तान में, पंजाब में, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में, जिसमें बहुत अजीब सूरत हाल होगी और बड़ी अजीब खबरें आपको सुनने के लिए मिलेंगी। और ये सब कुछ पता है पाकिस्तान में कब हो रहा है? ये सब खरीदो फरोख्त, करोड़ों रुपए इधर, करोड़ों रुपए उधर, उसको खरीद लो, उसको मना लो, इसको दबा दो, इससे खुफिया मीटिंग कर लो, फलां की हुकूमत बचा लो, उसको आने से रोको। ये सारी जिद, ये सारी अनापरस्ती और ये सारी सौदेबाजी उस पाकिस्तान के साथ हो रही है जो इस वक्त डिफॉल्ट के किनारे पर पहुंचा हुआ है। उस पाकिस्तान के साथ हो रही है
जहां दहशतगर्दी की एक नई लहर आ गई है, उस पाकिस्तान के साथ जहां के लोग रोजाना गिला करते हैं, रोजाना शिकवा करते हैं पाकिस्तान के इदारों से, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जाती। हम यहां पे क्यों हैं इस हालत में? इसी तरह की हरकतों की वजह से। आपने इन सियासतदानों को इतनी संजीदगी से कभी पाकिस्तान की मईशत पे काम करते देखा? नहीं देखा होगा। कभी आपने पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए इनको इस तरह इकट्ठे होते हुए देखा? नहीं देखा होगा। महंगाई को कम करने के लिए इनको कभी इस तरह का भाग दौड़ करते हुए नहीं देखा होगा। ये जब इकट्ठे होंगे अपने इक्तदार के लिए, अपने एनआरओ के लिए, अपने केसेस से बचने के लिए, माल इकट्ठा करने के लिए, माल को साइड पे लगाने के लिए, इसी काम के लिए हमेशा इकट्ठे होते हैं। और बदकिस्मती से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इसके अंदर अपनी इज्जत गंवा रही है।